हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट के कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ हाइपोथेटिकल, कुछ दिमाग पर जो स्ट्रेस डालने वाले क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा, मन से समझिएगा। जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, इट इज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10^21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। क्वेश्चन में कहा गया कि CO2 का मास कितना दिया गया है, टोटल मास CO2 का 200 मिलीग्राम दिया गया है। ये CO2 का मास दिया गया है, ये मास ऑफ CO2 क्वेश्चन में दिया गया है और कह रहा है कि ये 200 मिलीग्राम से 10^21 मॉलिक्यूल CO2 का रिमूव कर दिया जा रहा है। मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर रहे हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट, तो CO2 के कितने मोल्स बचेंगे। मोल्स में पूछा गया है, मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाए और मोल्स पूछ रहा है। कितना प्यारा, कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होगा कि ये 200 मिलीग्राम CO2 है, ये टोटल मास दिया गया है। तो जब 10^21 मॉलिक्यूल CO2 का रिमूव किया जा रहा है तो उस 10^21 मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना होगा, ये हम लोगों को देखना होगा। इसके पहले एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग मास ऑफ CO2 देखें तो CO2 का ग्राम मॉलिकुलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है। तो ये क्या हो गया, ये 44 ग्राम हो गया। और इस 44 ग्राम को अगर हम लोग मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 44 इंटू 10^3 मिलीग्राम होगा, यानी कि 44,000 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 मिलीग्राम CO2 से 10^21 मॉलिक्यूल CO2 को रिमूव कर दिया जा रहा है। तो जो बचा हुआ CO2 हुआ उसके कितने मोल्स बचेंगे, रिमेनिंग CO2 के कितने मोल्स बचेंगे। यानी कि 200 मिलीग्राम से 10^21 CO2 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दे रहे हैं, तो जो बचा हुआ CO2 है उसके कितने मोल्स होंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो पहले तो हमको 10^21 मॉलिक्यूल CO2 को मास के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम। और 44 ग्राम को अगर मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसको मिलीग्राम के टर्म में लेना है, तो 44 इंटू 10^3 मिलीग्राम होगा CO2 का। तो अगर 1 मॉलिक्यूल का हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल का कितना होगा, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 10^21 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, अब आप लोग समझने लगे हैं। तो 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना होगा, 44 इंटू 10^3 इंटू 10^21 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10^23, ये हो गया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिलीग्राम ऑफ CO2 हो गया। ये देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, 44 हो गया इंटू 10^21 और 3 कितना हो गया, 10^24 हो गया। और यहाँ पे से -23 ऊपर चला जाएगा तो -23 हो गया, डिवाइडेड बाई 6.022 इतना हो गया। इसको मैं जो था राउंड फिगर में 6 भी मान सकता हूँ, लेकिन ये मैं क्वेश्चन सही जो तरीके से निकालना चाहता हूँ, एकदम एग्जैक्ट। तो अगर एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 44 डिवाइडेड बाई 6.022 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 7.30। ये आ जाएगा 7.30 इंटू 10^1 7.306 आ रहा है इंटू 10^1। और अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 73.06 इतना हो जाएगा मिलीग्राम ऑफ CO2। यानी कि 10^21 मॉलिक्यूल CO2 का मास कितना होगा, 73.06 मिलीग्राम होगा।
ये बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी। अब अगर 200 मिलीग्राम CO2 में से इतना जो था मिलीग्राम, अब 10 पावर 21 को हम लोगों ने किसके टर्म में कन्वर्ट कर लिया, मास। 10 पावर 21 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है, 73.06 है। तो जो रिमेनिंग CO2 है उसके मोल्स पूछा गया है। अब आइए देखिए, अगर हम लोग जो देखें रिमेनिंग मास ऑफ CO2, तो ये कितना हो जाएगा, 200 मिलीग्राम टोटल मास दिया गया है, उसमें से 73.06 को मैं माइनस कर रहा हूँ। 10 में से 6 गए 4, ये 9 हो जाएगा। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, ये 126.94 मिलीग्राम होगा। अब इसको मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मोल्स के फॉर्म में। हम लोग जानते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2, अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2, जस्ट मिनट बेटा, 44 ग्राम ऑफ CO2 अगर हम लोग देखें तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 होता है। हम लोग जानते हैं कि 44 ग्राम ऑफ CO2, इसको मिलीग्राम में जब कन्वर्ट करना है तो 44 इंटू 10 पावर 3 मिलीग्राम कर सकते हैं ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2 होगा। तो ये देखिए 44 इंटू 10 पावर 3 मिलीग्राम ऑफ CO2, ये किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ CO2 के इक्वल होता है। ये सबको मालूम है अकॉर्डिंग टू द मोल कॉन्सेप्ट। या 44 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू 1 मोल ऑफ CO2, तो 44 ग्राम को मैं मिलीग्राम के टर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मिलीग्राम है तो ये भी मिलीग्राम में होना चाहिए। या अगर मैं इसको ग्राम में लेता हूँ तो ये भी ग्राम के टर्म में होना चाहिए, तो मैं मिलीग्राम के टर्म में ही कर देता हूँ। अब अगर ऐसी कंडीशन में हम लोग इतने ग्राम का जो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 मिलीग्राम में कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा। तो 126.94 में कितना होगा, इस 126.94 को अगर मैं 127 मिलीग्राम मान लूँ तो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल इजी तरीके से हो जाएगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम लोग ये देखते हैं कि 127 मिलीग्राम ऑफ CO2 में देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 10 पावर 3, ये इतना हो गया, इनटू यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा, ये 127 हो गया। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 127 इंटू 10 की पावर -3 हो गया, डिवाइडेड बाई 44 हो गया बेटा। तो अगर 127 में 44 से डिवाइड करेंगे तो 127 डिवाइडेड बाई 44, तो ऐसी कंडीशन में 2.88 आ जाएगा। ये देखिए 2.88 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स आ जाएगा, इतने मोल्स आ जाएगा बेटा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2.88 इंटू 10 पावर -3 मोल्स हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको जो था क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, यही आंसर हो गया। और बहुत ही प्यारा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर इस लेवल के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको मूल कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। नीट और जेईई लेवल के आप क्वेश्चंस बहुत इजीली तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कभी भी जो क्वेश्चन की लेंथ से क्वेश्चन के हार्डनेस को नहीं पहचाना जाता है। कई बार क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा निकलता है। कई बार जो तक क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत छोटी होती है लेकिन करने में जो तक बहुत स्टेप्स लगते हैं, हार्ड होता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही था। अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। कह रहे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो बेटा अगर हम लोग मीथेन के केस में देखते हैं तो CH4,
अगर CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन में। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन में, तो 4 एटम्स है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स CH4 में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का मोलर मास, ये मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल, यानी कि अगर इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लेंगे तो 16 ग्राम कहेंगे। देन 16 ग्राम ऑफ CH4 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। और जब मोल कॉन्सेप्ट के टर्म में लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 ग्राम ऑफ मीथेन में देखें कितना होगा, 16 से डिवाइड कर देंगे तो 1.6 ग्राम में कितना होगा। अगर 1 ग्राम में हम लोग देखते हैं 1 ग्राम ऑफ मीथेन है, देन हाउ मच, 10 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो 1.6 ग्राम में पूछा गया है। देन हाउ वी विल सॉल्व, 1.6 इंटू 10 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 divided by 16. If we remove decimal, then here will be 10. 10 cancel with the 10, 16 cancel with the 16. Then how much number of electrons are present in 1.6 gram? That is 6.022 into 10 power 23 electrons are present. This will be answer. This will be answer. This is the answer. How smoothly we done this question? It is also a conceptual question. We have done easily. Now we are going for the another question, that is the question number 3rd. See here, we are going for the another question, that is the question number 3rd. What is the third question? I am going to tell you how we will solve this question. इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसानी से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3rd की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन कहा गया कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, ये है 1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। सी मतलब कूलम हो गया। हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 0.1 मोल ऑफ कॉपर आयन, क्यूप्रिक आयन इट इज। तो Cu2 प्लस दिया गया है, Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये देखिए, जब 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। तो कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 0.1 मोल ऑफ Cu2 प्लस, 0.1 मोल पर। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर हम लोग देखें तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितना होगा, 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.602 को 6.022 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और सही सही डिजिट लाता हूँ। 1.602 मल्टीप्लाइड बाई कंप्लीट एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022137। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि एवोगाड्रो नंबर में 7 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। देन इट इज मल्टीप्लाइड विद द 6.022137. Then this number will be 9.647 4 into 10 power 4. So much charge.
we can also write this as the 96474 this coulomb, and this is nearly equal to the 96500 coulomb. This number is called as the 1 Faraday. It is equal to the 1 Faraday. Why 1 Faraday? Because it was first told by the scientist Faraday. इसके बारे में मैं आपको क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा कि 1 फेराडे की वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम होती है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अप्रॉक्सीमेटली इतना ही माना जाता है। 96474 कूलम को मैंने इस टर्म में जो था कन्वर्ट कर दिया। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितना है Cu2 प्लस पर। कॉपर का अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो 29 है तो 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 29 प्रोटॉन होते हैं। जब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर गया है, तो इसी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, इसी पे पूछा गया है कि चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो ये देखें, अगर हम लोग चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना होगा 2 इंटू 1 फेराडे, यानी कि कितना हो गया 2 फेराडे। क्वेश्चन में 0.1 मोल दिया गया है कॉपर आयन। तो अगर हम लोग देखें तो चार्ज ऑन 1 मोल 0.1 मोल ऑफ Cu2 प्लस हाउ मच 0.1 इंटू 2 फेराडे means 0.2 Faraday. This will be answer, or we can convert it into 0.2 into 96500 coulomb. Then how much we get the number? 200, 200, 2 5 are 10, 2 6 are 12 and 13, 2 9 are 18, 19. Here means 19,300 coulomb. This will be also answer. One of the answer in Faraday term it is, and one of the answer in term of coulomb it is. Now I think you have got properly. Okay, you understood properly. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, इस टॉपिक में नाम ही है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब सोचने समझने वाली बात होती है, और अगर आपको सोचने समझने वाली बात समझ में आ गई है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, 2 बताया, क्वेश्चन नंबर 1 बताया। अब मैं आपको एक अलग क्वेश्चन, अलग तरीके का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड 1 एवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख ऑफ द रुपीज इन 1 सेकेंड। जैसे किसी आदमी के पास आवागाड्रो नंबर के बराबर रुपया है। आवागाड्रो नंबर के बराबर रुपया का मतलब कितना हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 है। इतना रुपया है उसके पास, और वो पर्सन 1 सेकेंड में 10 लाख रुपया खर्च कर देता है। 1 सेकेंड में 10 लाख रुपए जो तक खर्च कर देता है ना। तो 10 लाख रुपए खर्च कर देता है, 1 मिलियन खर्च कर देता है, यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत खर्चेलू आदमी है। तो कह रहा है कि पूरे रुपए को खर्च करने में कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे कि टोटल रुपीस कितना दिया गया है। ये आवागाड्रो नंबर के बराबर है, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज है। ये आवागाड्रो नंबर के इक्वल है। अब टोटल रुपीज आवागाड्रो नंबर के इक्वल है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग देखें तो 1 साल को हम लोग को सेकंड के टर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आदमी है ना वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च कर रहा है, इसलिए हम लोग को 1 साल को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर को अगर हम लोग सेकंड के टर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 ईयर को, तो कितना हो जाएगा। 1 साल में 365 दिन होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये सेकंड के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये पर्सन
10 पावर 6 रुपये पर सेकेंड एक्सपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि टाइम टेकन इन ईयर फॉर एक्सपेंशन ऑफ एंटायर मनी, जो पूरा का पूरा एवोगाड्रो नंबर के बराबर रुपया है उसको खर्च करने में कितना समय लगेगा। देन व्हाट वी विल सी 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई, एक साल को सेकेंड में हमने कोने कन्वर्ट किया और पर सेकेंड वो 10 पावर 6 रुपीज एक्सपेंड कर रहा है, तो 10 पावर 6 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 ये हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 है, 10 पावर 23 में 10 पावर माइनस 6 चला जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 10 के पावर 17 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये 365 इंटू 24 इंटू ये कितना हो गया 36 इंटू 100 का मतलब कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 2 और ऊपर चला गया। तो ऐसी कंडीशन में 6.022 इंटू 10 पावर 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 36 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग करते हैं तो 10 पावर 15 है, 10 पावर 15 में से जो है 5 को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अगर 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6022 हो गया और 00 हो गया इंटू 10 पावर 10 हो गया डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू 36। Now we can solve it easily. How we can solve it easily? 602200 divided by 365, फिर again divided by 24, again divided by 36. Then how much? 1.90 into 10 power 10, 1.90 into 10 power 10, 1.90 into 10 power 10 years. So much time will take in expansion of such so much amount. इतना साल 1.90 into 10 power 10 ईयर्स लगेंगे अगर अवोगाड्रो नंबर के बराबर रुपया है और वो आदमी जो है इतना अय्यास है, इतना पैसा खर्च कर रहा है कि एक सेकंड में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए खर्च कर दे रहा है, तब भी उसको खर्च करने में इतना समय लगेगा। आप देख रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। हाउ इजिली वी डन दिस क्वेश्चन। ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हाट इज द लास्ट क्वेश्चन? वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। Question number 4. What is the question number 4? Sorry, question number 5. Question number 4 completed. In this question, a gas है vapor density 11.2. The volume occupied by 1 gram of the gas at STP. एक गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी की वैल्यू 11.2 दिया गया है और कह रहा है कि उसके 1 ग्राम में कितना उसका वॉल्यूम होगा STP पर। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में आप देखिए कि वेपर डेंसिटी दिया गया है VD, ये 11.2 दिया गया है इतना वेपर डेंसिटी। तो इससे हम लोग मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का डबल कर देते हैं तो 2 इंटू 11.2 करेंगे तो यानी कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 22.4 इतना ग्राम पर मोल हो गया। और अगर इसको मोलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि 22.4 ग्राम हो जाएगा। ये देखिए, तो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 22.4 आया।
और 22.4 आया तो इसका एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो कह रहा है कि 1 ग्राम में कितना होगा। अब आइए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया है तो 22.4 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस है वॉल्यूम हाउ मच, 22.4 लीटर एट एसटीपी। देन इन सच कंडीशन कितने ग्राम में पूछा गया है, 1 ग्राम में पूछा गया है, कितना होगा। तो 1 ग्राम ऑफ सच सब्सटेंस है वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 एट एसटीपी, then it will completely cancel and here the volume will be 1 liter. This is the answer, 1 liter. 1 liter is the answer. Then how much easily we done this question? Okay? तो इस तरीके से आज मैंने आपको वीडियो लेक्चर में 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताए, 5 कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन बताए। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया इसी तरीके से, और अगर आपके सारे क्वेश्चन तक करेक्ट हुए हैं, तो आप मूल कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं और अब आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं। आप इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ऑन रखिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।